एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा आई, सचिन भी दिखा साथ। सूत्रों के मुताबिक सचिन के घर अभी भी पुलिस मौजूद, मामले की जांच जारी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के जासूस होने का शक, एटीएस ने कई दिनों तक पूछे सवाल। सूत्रों के मुताबिक अभी तक सीमा के जासूस होने के नहीं मिले सबूत, सीमा ने बार बार यही कहा वो अपने प्यार के लिए आई भारत। नेपाल के रास्ते भारत में सीमा हैदर के अवैध घुसपैठ पर उठ रहे सवाल, लोग पूछ रहे हैं सीमा कब जाएगी पाकिस्तान। मोदी सरनेम केस में राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने गुजरात सरकार, पूर्णेश मोदी सहित दूसरे पक्षकारों को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 10 दिनों में मांगा जवाब, मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त की होगी। मणिपुर मामले पर विपक्ष का आज भी हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए और लोकसभा की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मणिपुर पर चर्चा करना चाहती है सरकार, विपक्ष पूरे मामले को गंभीरता से ले, चर्चा से समाधान निकलेगा। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी पर सरकार से 4 आरोपी पकड़े गए, 12 संदिग्धों की तलाश तेज। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी पर लोगों में आक्रोश, भीड़ ने जलाया आरोपी का घर। आक्रोश पर बारिश भी बेअसर, भारी बारिश के बीच बदसलूकी के खिलाफ छाता लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। महाराष्ट्र विधानसभा में मणिपुर मामले की गूंज, कांग्रेस विधायकों ने की मामले पर जांच की मांग। मणिपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा लोगों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन आज, ट्विटर पर पीएम ने दी शुभकामना, लिखा लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूं। मणिपुर की घटना को लेकर खड़गे ने पीएम को घेरा, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। खड़गे ने पीएम मोदी से कहा आपने मणिपुर पर संसद में बयान नहीं दिया, देश उम्मीद करता है कि मणिपुर मामले पर विस्तारपूर्वक अपनी बात रखेंगे। G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों को बैठक में पीएम ने किया संबोधित, कहा स्किल डेवलपमेंट से देश सशक्त होगा, स्किल डेवलपमेंट पर जोर देने की जरूरत। बैठक में पीएम मोदी ने कहा हमें नियमित और पर्याप्त काम के अवसर पैदा करने के लिए स्थायी समाधान खोजने की जरूरत। जम्मू कश्मीर का अलगाववादी नेता यासिन मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वायुसेना के अधिकारियों की हत्या का मामला। सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस करने की यासिन ने मांगी इजाजत, सीबीआई ने किया विरोध। मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में हुए 8 घंटे तक पूछताछ की गई, आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति को लेकर किए सवाल। आयकर की टीम को मुख्तार ने दिए गोलमाल जवाब, जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी की 125 करोड़ रुपए की तेज बेनामी संपत्ति जांच के दायरे में। नोटिस देने के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं आई मुख्तार की पत्नी, मुख्तार के खिलाफ ईडी भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रही है। ट्रेन से यात्रा के दौरान असुविधा होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रेलवे से स्पष्टीकरण मांगने पर सीजेआई ने जताई आपत्ति, सभी 25 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। सीजेआई ने कहा इस घटना ने न्यायपालिका के भीतर और बाहर दोनों जगह बेचैनी को जन्म दिया। सीजेआई ने चिट्ठी में लिखा विशेषाधिकार के दावे पर जोर देने के लिए उनके इस्तेमाल की जरूरत नहीं होनी चाहिए जो उन्हें समाज से अलग करती हो। एक के बाद एक भूकंप के 3 झटकों से सहमा जयपुर, सुबह 4:10 पर हिली धरती, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई। मणिपुर में भी सुबह 5 बजे के करीब हिली धरती, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी का हिस्सा गांव के कई घरों पर गिर गया। रायगढ़ लैंडस्लाइड में जानमाल का भारी नुकसान, अभी मलबे में दबे कई लोग, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र के पालघर में देखा भारी बारिश का नजारा, पूरी तरह पानी में डूबी सड़कों में फंसी बस, फायर ब्रिगेड के जवानों ने 20 यात्रियों का किया रेस्क्यू। भारी बारिश ने बढ़ाई मुंबईकरों की परेशानी, सड़कों पर गड्ढे, कीचड़ और पानी भरे होने की वजह से वाहन चालकों को हो रही दिक्कत।
तेलंगाना के भद्राधरी में मूसलाधार बारिश ने मचाई आफत। पानी में डूबे दिखे घर, मकान और दुकान। लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीती रात से झमाझम बारिश। आसमान में छाए काले बादल। मौसम विभाग ने जताया आज भी बारिश होने का अनुमान। चमोली में भारी बारिश की वजह से गैरसैंण कर्णप्रयाग NH 109 का हिस्सा बहा। बीच में ही फंसे सैकड़ों यात्री। मनाली के पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही। कई घरों को पहुंचा नुकसान। बुरी तरह से हुए क्षतिग्रस्त। बड़ी तेजी से बह रहा है सैलाब। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश से नदियों में उफान। बरौनी खड्डू में बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप। हिमाचल के कुल्लू में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई वायुसेना। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक राहत बचाव सामग्री समेत मेडिकल सुविधा पहुंचाने का काम जारी। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट तेज। खतरे के निशान से नीचे पहुंचा जलस्तर। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से पुराने पुल पर ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई थी। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए रिलीफ कैंप का सहारा। दिल्ली सरकार की तरफ से रिंग रोड पर बनाया गया रिलीफ कैंप। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए गोरखपुर में NDRF की टीम ने किया मॉक ड्रिल। लोगों को बाढ़ से बचाव के लिए ट्रेनिंग दी। देवभूमि द्वारका में गोदाम में फंसे मजदूरों के लिए देवदूत बनी पुलिस। सैलाब के बीच रस्सी से बांधकर एक एक करके सभी मजदूरों का किया सफल रेस्क्यू। भागलपुर में उफनाई कोसी से खौफजदा ग्रामीण। मिट्टी के कटान की वजह से ग्रामीणों को सता रहा है गांव में बाढ़ के पानी के घुसने का खतरा। गाजियाबाद में उफान पर हिंडन नदी। कई गांवों में घुसा पानी। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा सरयू का जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। प्रयागराज के रिहायशी इलाकों में घुसा गंगा और यमुना का पानी। जिला प्रशासन ने NDRF, RAF और UP जल बोर्ड के कर्मचारियों के साथ किया मॉक ड्रिल। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से कानपुर में डूबे कई घाट। लोगों की सुरक्षा के लिए घाटों पर पुलिस ने नाव से बढ़ाई गश्त। बाढ़ के पानी में डूबे मुरादाबाद के कई गांव। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। कांग्रेस विधायक रवि जोशी की गंगाजल यात्रा में महिलाएं भगवा ध्वज लेकर हुई शामिल। विधायक ने पत्नी और बेटियों के साथ की गंगा आरती। रामेश्वरम में आदि तिरुकल्याण उत्सव रजत रथ महोत्सव का भव्य आयोजन। रामनाथ स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। भव्य राम मंदिर के शुभारंभ से पहले रामनगरी अयोध्या का किया जा रहा है कायाकल्प। जनवरी 2024 से भक्त कर सकेंगे रामलला के दर्शन। पाली के कलाकार ने पीपल के पत्ते पर उकेरा चंद्रयान। 3 घंटे की कड़ी मेहनत से किया तैयार। चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। जम्मू में करगिल विजय दिवस को लेकर भारतीय सेना ने की महिला बाइक रैली का आयोजन। वीर शहीदों को किया गया याद। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर दी भव्य डांस प्रस्तुति। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुला मिट्टी कैफे। पूरी तरह से इको फ्रेंडली। दिव्यांग मिलकर चला रहे हैं कैफे। लोगों को भी आ रहा है पसंद। घाटी के युवाओं ने किया कमाल। श्रीनगर के बारामूला के छात्रों ने कम लागत वाली सेब ग्राइंडिंग प्रणाली विकसित की। किसानों और सेब विक्रेताओं को होगा फायदा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा खाद्य सुरक्षा पर विचार जरूरी। सीएम योगी ने लखनऊ के लोकभवन में 700 नव चयनितों को सौंपे नियुक्ति पत्र। यूपी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य राज्य अधिकारी पदों के चयनित उम्मीदवारों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। काशीपुर के जितेंद्र भट्ट ने बेटी के पहले पीरियड आने पर बकायदा केक काटकर मनाया जश्न। समाज को दिया संदेश। कहा दुनिया में सबसे पवित्र धर्म है मासिक धर्म। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज। भारतीय रेलवे ने हुबली रेलवे स्टेशन पर उचित मूल्य पर
गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की शुरुआत की। सोनीपत में युवाओं को गौ सेवा का नायाब तरीका, मावा और शुद्ध देसी घी से बना रहे हैं घेवर। रोजाना 2 लाख रुपए के घेवरों की बिक्री। इन पैसों को गौ संरक्षण में लगाया जाएगा। पुरुलिया के ट्रीमैन 80 वर्षीय दुखू माझी लाखों लोगों के लिए बने प्रेरणादायी। 15 साल की उम्र से अब तक 5000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं।